बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची शाख पर चिढ़ा और कौआ रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। हर रोज वे साथ उड़ते, खाते, पीते और खूब बातें करते। एक दिन मौसम बदल गया। बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं और रिमझिम बारिश होने लगी। ऐसे सुहाने मौसम में चिढ़ा बड़े खुश हुआ। उसने कौए से कहा, कौआ भाई, क्यों ना आज हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाएं और मजे से खाएं। कौआ खुशी से चहक उठा। बहुत बढ़िया विचार है, चलो तैयारी करते हैं, उसने कहा। चिढ़ा बोला, ठीक है, तुम गांव से चावल, दाल और मसाले ले आओ। मैं लकड़ियां और पानी का इंतजाम करता हूँ। कौआ फौरन उड़कर पास के गांव चला गया और ताजे चावल, दाल और मसाले लेकर लौटा। चिढ़ा भी सूखी लकड़ियां और नदी से साफ पानी ले आया। दोनों ने मिलकर आग जलाई और एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। खिचड़ी पकने लगी और उसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल गई। कौआ खिचड़ी की खुशबू से बेचैन हो उठा। चिढ़ा भाई, खुशबू तो कमाल की आ रही है, अब तो मुंह में पानी आ रहा है, कौआ बोला। चिढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा सब्र करो कौआ भाई, खिचड़ी पकने ही वाली है। थोड़ी देर बाद चिढ़ा बोला, मैं नदी से थोड़ा पानी लेने जा रहा हूँ, तुम खिचड़ी का ध्यान रखना, देखना जल न जाए। कौवा बोला, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक रहेगा। चिढ़ा उड़कर नदी की तरफ चला गया। अब कौवा अकेला था। खिचड़ी की शानदार खुशबू उसकी भूख को और भड़का रही थी। उसने सोचा, चिढ़ा तो देर से आएगा, अगर मैं थोड़ा सा चख लूं तो क्या हर्ज है। यह सोचकर कौवा ने हांडी में चोंच डाली और थोड़ा सा खिचड़ी निकालकर खाने लगा। वाह, क्या स्वाद है, कौवा खुशी से बोला। लेकिन एक निवाले से मन नहीं भरा। वह बार बार खाता गया। देखते ही देखते आधी खिचड़ी वह अकेला ही खा गया। अब उसे डर सताने लगा, अगर चिढ़ा आ गया तो। यह सोचकर वह घबरा गया। उसने जल्दी से हांडी में पानी मिला दिया ताकि बची हुई खिचड़ी ज्यादा लगे। फिर उसने खिचड़ी को अच्छी तरह मिला दिया। थोड़ी देर बाद चिढ़ा लौट आया। उसने हांडी में झांका और हैरान हो गया। अरे, खिचड़ी तो बहुत पतली हो गई है और खुशबू भी कुछ कम हो गई है, चिढ़ा बोला। कौवा थोड़ा घबराते हुए बोला, वो आग तेज हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया ताकि खिचड़ी न जले। चिढ़ा समझ तो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों ने मिलकर खिचड़ी खानी शुरू की। चिढ़ा के दिल में हल्की सी उदासी थी, लेकिन उसने दोस्ती निभाई। खाना खत्म करने के बाद कौवा खुद को रोक नहीं पाया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, चिढ़ा भाई, सच बताऊं तो तुम्हारे जाते ही मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने आधी खिचड़ी अकेले खा ली, मुझे माफ कर दो। चिढ़ा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, गलती हो गई तो माफी भी मिलनी चाहिए, पर याद रखना, सच्ची दोस्ती विश्वास से चलती है। अगली बार धैर्य रखना। कौवा ने वादा किया कि वह अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। उस दिन से चिढ़ा और कौवा की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और जो भी मिलता आपस में बराबर बांटकर खाते। सीख, सच्ची दोस्ती ईमानदारी, धैर्य और विश्वास पर टिकी होती है। गलती स्वीकार कर लेना और माफी मांग लेना रिश्तों को और मजबूत करता है।